तो हेलो दोस्तों यार, क्या हालचाल। तो आप में से बहुत से लोग भाई अगेन एंड अगेन कमेंट कर रहे हैं कि भैया बीएमई के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पे वीडियो लाओ। तो यार आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखने वाले हैं एंड कल आपका एग्जाम है, तो आप ये देख के जरूर जाएं। बट मैं फिर से यही बात बोलने वाला हूँ कि आपके बीएमई के एग्जाम में न्यूमेरिकल का वेटेज उतना ज़्यादा नहीं है जितना आपका थ्योरी प्लस डेरिवेशंस का है। तो मैं फिर से अगेन रिक्वेस्ट करके बोलूँगा कि आप पहले अपनी थ्योरी एंड डायग्राम्स अच्छे से करिए, देन न्यूमेरिकल पे आइए। भाई न्यूमेरिकल एक या दो ही आते हैं पेपर में एंड हार्डली ऑन एन एवरेज एक ही न्यूमेरिकल आता है, दो भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। एंड जैसा कि आपको पता होगा आपके एग्जाम एक साल में 2 बार होते हैं। तो ऐसा आप अगर पिछले 5 साल का डेटा निकालें तो 5 साल में 10 एग्जाम अगर हुए होंगे तो 10 में ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 पेपर ही होंगे जिनमें न्यूमेरिकल आया है, वो भी एक या हार्डली 2। अब बिना किसी देरी के हम अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। एंड हमारी यूनिट 1 है मटेरियल, उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है। यूनिट 2 है जो हमारी मेजरमेंट एंड एरर्स, उसमें भी भाई कोई खास न्यूमेरिकल है नहीं। यूनिट 3 फ्लूइड से जरूर न्यूमेरिकल आता है, तो फ्लूइड से आता है। एंड यूनिट 4 है जो हमारी थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टीम वगैरह, तो उसमें स्टीम वगैरह के न्यूमेरिकल आते हैं। अब चलिए हम अपनी यूनिट वाइज न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा फ्लूइड की यूनिट से, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पे है। तो यार आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ना पढ़ा हो तो मैंने उस पर सेपरेट लेक्चर बना रखा है, 5 मिनट की वीडियो है, आप वो जरूर से देखिए। तो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता है टाउ इज इक्वल्स टू म्यू एंड डी वी अपॉन डी वाई। ये होता है डी यू अपॉन डी वाई। डी वी भी मतलब वेलोसिटी, यू मतलब भी वेलोसिटी होता है। तो ये आपका एक फॉर्मूला होता है इधर, ये चीज़ याद रखनी है बस आपको। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी मैं इधर लिख भी देता हूँ, NLV, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। हम अपना क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। वो कह रहा है फ्लैट प्लेट ऑफ 1.5 इंटू 10⁻6 mm स्क्वायर, ये इसका एरिया दिया है। mm स्क्वायर का मतलब एरिया। इस पुल्ड विथ अ स्पीड ऑफ 0.4 मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से प्लेट को खींच रहे हैं रिलेटिव टू अनदर प्लेट। मतलब दो प्लेट हैं, ऐसे कैसे, एक प्लेट ये है हमारी, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। एक प्लेट कुछ इस टाइप से है एंड दूसरी प्लेट कुछ इस टाइप से है। सपोज आप ऐसे मान सकते हैं, कुछ दो प्लेट हैं तो रिलेटिव इस प्लेट को हम खींच रहे हैं कितनी स्पीड से, 0.4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। इसका एरिया कितना दिया है हमको, ऊपर वाली प्लेट का एरिया इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10⁻6 mm स्क्वायर। तो ये कह रहे हैं रिलेटिव टू अनदर प्लेट, इस प्लेट को इस प्लेट की रिलेटिवली खींच रहे हैं हम ऊपर से। अनदर प्लेट लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.15 mm, ये हमको एक डिस्टेंस दिया, मतलब इन दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस कितना दिया है, 0.15 mm। ठीक है, फ्रॉम इट फाइंड द फोर्स, हमको फोर्स कैलकुलेट करनी है एंड पावर। तो हमको फोर्स कैलकुलेट करनी है एंड पावर कैलकुलेट करनी है रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस स्पीड। मतलब अगर हमको इस स्पीड को मेंटेन रखना है, क्योंकि ये दूसरा प्लेट इसको अपोज करेगी, तो हमको अपोजिशन रोकने के लिए कितना फोर्स और पावर मेंटेन करना है टू मेंटेन दिस स्पीड। ए फ्लूइड सेपरेटिंग देम, इनके बीच में कुछ फ्लूइड भरा है, क्योंकि फ्लूइड चैप्टर है तो इन दोनों के बीच में कुछ फ्लूइड है, दोनों फ्लूइड से कुछ कॉन्टैक्ट में है। तो इफ द फ्लूइड सेपरेटिंग, कहाँ गया, तो इफ द फ्लूइड सेपरेटिंग देम हैज अ विस्कोसिटी ऑफ 1 पॉइस, हमको 1 पॉइस की विस्कोसिटी दी है। 1 पॉइस, ये म्यू, जो 1 पॉइस विस्कोसिटी की वैल्यू होती है हमारी म्यू की वैल्यू होती है। तो 1 पॉइस वैल्यू दी है और हमको क्वेश्चन में दिया है 1 पॉइस इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन पर सेकेंड मीटर स्क्वायर। तो यार ये डेटा दिया है हमसे, हमको बिल्कुल सिंपली क्या पूछा है हमसे, इतना याद रखना है कि फाइंड फोर्स एंड पावर। तो पावर और फोर्स पूछा है। फोर्स का फॉर्मूला याद रखना है, जैसे जो हमारा न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी में टाउ होता है, ये होता है हमारा शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। एंड यार हमारा फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स ये होता है हमारा स्ट्रेस इनटू एरिया। तो हमको एरिया पता है, अगर स्ट्रेस पता चल जाए तो फोर्स निकल आएगी। और हमारी जो पावर होती है, पावर होती है फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो यार हमको वेलोसिटी तो पता है 0.4 मीटर पर सेकंड से खींच रहा है, फोर्स पता चल जाए तो पावर भी निकल आएगी। फोर्स कैसे निकलेगी, स्ट्रेस से। तो हमको मेनली स्ट्रेस निकालना है। एंड जो भी हमको ये डेटा दिया होगा सबसे पहले हमको अपनी स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना है, ये चीज़ याद रखिए। सबसे पहले हमको एरिया दिया है, हम लिख लेते हैं। एरिया कितना गिवन है, 1.5 इंटू 10⁻6 mm स्क्वायर। देखो mm में एरिया दिया है, जब भी mm स्क्वायर से एरिया मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हुआ तो हम 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब मैं इसको क्या लिखूंगा, 1.5 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो एरिया सिंपली हमारा 1.5 मीटर स्क्वायर आ गया। वेलोसिटी हमको दी ही है कितनी, वेलोसिटी 0.4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, जब हमको एक फिक्स वेलोसिटी दी है, जैसे हमारे फॉर्मूले में dv होता है, एंड हमको ये जो वेलोसिटी दी है, तो अगर कुछ और फैक्टर ना दिया हो तो
तो हम इसको डी वी ही मान के चलते हैं। तो ये डी वी दिया है। डी वाई होता है दो लेयर्स के बीच में सेपरेशन, तो डी वाई है दो के बीच का छोटा सा डिस्टेंस 0.15 mm। तो डी वाई क्या आ गया हमारा, डी वाई की वैल्यू 0.15 mm। mm को अगेन मीटर में कन्वर्ट करना हुआ तो 10 की पावर -3 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए mm स्क्वायर को जब हम मीटर स्क्वायर में करते हैं तो 10 की पावर -6 का मल्टीप्लाई करते हैं, और mm को जब मीटर में करते हैं तो सिर्फ 10 की पावर -3 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ जाएगा 0.15 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। ये चीज़ क्लियर है। अब न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से पता है, आप लिख सकते हैं फ्रॉम NLV, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, टाउ इज इक्वल्स टू म्यू एंड dv अपॉन dy हम पता कर पहले से हम जानते हैं। एंड म्यू कहाँ है, तो म्यू हमको दिया है 0, म्यू दिया है 1 पॉइंट और उसमें लिखा है 1 पॉइंट होता है 0.1 न्यूटन। तो न्यूटन हमारा ऑफिशियल यूनिट होती है, तो म्यू हमको न्यूटन में लेना है। तो इधर मैं लिख देता हूँ हमारा म्यू कितना आया 0.1 न्यूटन पर सेकेंड मीटर स्क्वायर, सेकेंड मीटर स्क्वायर लिखा है एस। तो इधर से मैं वैल्यू पुट करूंगा तो हमारा टाउ शियर स्ट्रेस क्या आ जाएगा, म्यू की वैल्यू है 0.1 मल्टीप्लाइड बाय डीवी, डीवी की वेलोसिटी, डीवी जो हमारी वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या है, डीवी इज इक्वल्स टू 0.4, तो 0.4 अपॉन डी वाई। तो डी वाई की क्या वैल्यू है, तो आप इधर से देख सकते हैं डी वाई आया हमारा 0.15 इंटू 10 की पावर -3 अब मीटर, मीटर में क्योंकि हमको स्टैंडर्ड यूनिट में लेना है, 0.15 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। अब जो ऐसी कैलकुलेशन होगी ये आप किससे कैलकुलेट करेंगे, अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम में आपके पास ये कैलकुलेटर अलाउड रहता है। हालांकि अभी टाइम ना लगे तो मैंने एक पेज पे कैलकुलेशंस क्वेश्चंस की लिख रखी हैं, जिससे मैं डायरेक्ट देख के आपका आंसर लिख दूंगा, बट आपको प्रॉपर इसको लिखना है। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे 0.1 इंटू 0.4 अपॉन 0.15 इंटू 10 की पावर -3, ये आएगा आपका 266.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस क्या होता है हमारा, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो ये हमारा स्ट्रेस क्या आ गया 266 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो ये हमको टाउ की वैल्यू मिल गई। हमको पहला पूछा क्या था, फोर्स, और हमको पता है फोर्स इज इक्वल्स टू टाउ इनटू एरिया। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो हमको टाउ क्या गिवन है, टाउ निकला है हमारा 266.6, तो 266.6 इनटू एरिया कितना निकला था, एरिया हमको गिवन था, एरिया हमने स्टैंडर्ड में निकाला था अपना 1.5 मीटर स्क्वायर। देखिए मिलीमीटर से मीटर में करके, तो 266 इंटू आप 1.5 एरिया का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका नियरली निकल के आएगा 400 न्यूटन्स। ये आ गई आपकी फोर्स। सेकंड पे उसने पूछी है पावर, पावर कितनी होगी और फोर्स कितनी होगी। तो यार पावर होती है फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो आपका निकल आया P इज इक्वल्स टू F इंटू वी। इधर से फोर्स आ गई आपकी 400 न्यूटन इंटू वेलोसिटी क्या गिवन है 0.4 मीटर पर सेकेंड, ये हम पहले भी देख चुके हैं और इधर भी लिख रखा है 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो 400 इंटू 0.4 मीटर पर सेकेंड, ये आप छोड़िए यूनिट मत लिखिए, 400 इंटू 0.4, 4 4 16, 160, तो ये आपका आ गया 160। और पावर आती है, आपने अगर सारी यूनिट मीटर्स में ली है तो ये वॉट में आती है, तो पावर आ गई आपकी 160 वॉट। तो ये आपका आंसर आ गया। आपको ये प्रॉपर तरीके से लिख के आएंगे आप एग्जाम में तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आपको गिवन डेटा लिखना है, थोड़ा सा डायग्राम बना सके तो बनाएं, एंड आप फाइनल आंसर लिख के आते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब चलिए इसी का एक और क्वेश्चन भी आया, हम वो भी देख लेते हैं। चलिए तो हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये थर्मोडायनेमिक्स का है। ये डिटरमाइन द वर्क ऑफ कंप्रेशन ऑफ 1 kg ऑफ एयर। 1 किलो एयर कंप्रेस हो रही है व्हेन इट इज कंप्रेस्ड फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ, किस वॉल्यूम से कंप्रेस हो रहा है, ऑफ 0.15 मीटर क्यूब एट 1 बार। 1 बार प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, टू अ वॉल्यूम ऑफ 0.05 मीटर क्यूब। ये 1 बार और 0.15 मीटर क्यूब से कंप्रेस हो रही है और इस वॉल्यूम तक कंप्रेस हो रही है। तो हमको वर्क डन निकालना है व्हेन, जब एक बार हमारी प्रोसेस क्या हो रही है आइसोथर्मली, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एक बार एडियाबेटिकली। एडियाबेटिक प्रोसेस होती है जिसमें कोई हीट लॉस नहीं होती है। तो ये कैसे करेंगे देखते हैं, सॉल्व कर रहे हैं हम। एक कोई पिस्टन, भाई इस प्रोसेस जैसे समझनी है हमको। तो हुआ क्या है, तो कोई अगर पिस्टन है आपके पास, सपोज ये पिस्टन था कुछ इस वॉल्यूम पे शुरू, ये एक पिस्टन है, ठीक, ये धीरे धीरे नीचे की तरफ कंप्रेस हुआ है एंड एक नए वॉल्यूम पे आ गया। ये आपकी कंप्रेशन प्रोसेस हुई है एंड आपका जो इनिशियल वॉल्यूम भी इनिशियल दिया है वो दिया है 0.15 मीटर क्यूब, वी फाइनल दिया है आपका 0.05 मीटर क्यूब, एंड आपका इनिशियल प्रेशर बोला है कि वो 1 बार था। आपका जो पी फाइनल है वो आपको नहीं पता है एंड आपसे वर्क डन पूछा है। चलिए देखते हैं क्या करना है। बट एक बात याद रखना है यार, जो हम क्वेश्चंस करते हैं उनमें प्रेशर हम बार में नहीं लेते, हम किलो पास्कल में लेते हैं, और हमारा एक बार होता है 100 किलो पास्कल के बराबर, 100 kPa। जब आप किसी क्वेश्चन में प्रेशर पास्कल में रखते हैं और वॉल्यूम मीटर क्यूब में रखते हैं
तो वर्क आपका जूल में निकल के आता है, बट थर्मोडाइनमिक्स में हम वर्क किलो जूल में निकालते हैं। किलो जूल के लिए आपको किलो पास्कल में रखना होगा। एक बार में 100 किलो पास्कल होता है। हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालते हैं, पहला आइसोथर्मल पूछा है। तो डब्ल्यू आइसोथर्मल के दो फॉर्मूले होते हैं, या तो होता है हमारा आर टी एंड एल इन V1 अपॉन V2, या फिर दूसरा फॉर्मूला होता है P1 V1 एल इन V1 अपॉन V2। जो आपको ज़्यादा सूटेबल लगे आप लगा सकते हैं। बट क्या टेम्परेचर की कोई बात हुई है, नहीं हुई है, तो ये हम पहला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे P1 V1 एल इन V1 अपॉन V2। इससे हमारा वर्क निकल आएगा, हमको सब कुछ पता है। तो इधर से मैं W निकालता हूँ। तो मुझे P1 प्रेशर रखना, 1 बार प्रेशर है मेरा इनिशियल, तो मैं 100 किलो पास्कल लूँगा। तो 100 किलो पास्कल इंटू V1, इनिशियल वॉल्यूम कितना है मेरा, वो 0.15 मीटर क्यूब। 0.15 से 0.05 गया, तो इंटू 0.15, ये ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई है, इतना याद रखना। इंटू एल एन V1 अपॉन V2। एल एन आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, नेचुरल लॉग होता है। V1 है आपका 0.15, V2 है 0.05। 100 का 0.15 में मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपका 15 इंटू एल एन, और 0.15 अपॉन 0.05 हो जाता है 3। तो आपका 15 एल एन 3 आ गया। जब ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको निकल आएगा 16.48 किलो जूल के लगभग। आइसोथर्मल तो हमारा आसानी से निकल आया, ये बहुत दिक्कत की बात नहीं थी, आपसे बनता होगा। बट सेकेंड वर्क निकालना है यार हमको एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक में थोड़ी सी परेशानी जाएगी, तो हम सेकेंड निकालते हैं एडियाबैटिक। एडियाबैटिक वर्क, तो यार एडियाबैटिक में वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एडियाबैटिक में सडन कंप्रेशन होता है, बहुत तेज कंप्रेशन। तो इसमें वर्क का फॉर्मूला होता है हमारा P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। तो यार P1 V1 आपको पता है, गामा क्या है, गामा एयर, आपको क्वेश्चन में क्या दिया, एयर। एयर के लिए गामा फिक्स होता है, गामा एयर इज इक्वल्स टू 1.4। ये एयर के लिए फिक्स है, और कुछ होगा मटेरियल तो आपको वो दे के रखेगा गामा की वैल्यू, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। हमको V2 ही पता है, लेकिन क्या हमको P2 पता है, P2 पता नहीं है। P2 निकालने में दिक्कत जाएगी, जब P2 पता चलेगा तभी हम अपना आगे वर्क डन निकाल सकते हैं। तो एक एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन होती है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबैटिक, एडी मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस, हमारा P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा होता है। ये आपने एडियाबैटिक प्रोसेस में पढ़ा होगा। तो इधर से हमारा P2 क्या आ जाएगा, P2 इज इक्वल्स टू, मैं V2 को नीचे ले आऊंगा, P2 इज इक्वल्स टू P1 इंटू V1 की पावर गामा अपॉन V2 की पावर गामा। ये समझ में आ गया, P1 V1 इधर रखा मैंने, और ये V2 को मैं नीचे ले आया, तो इधर से मुझे क्या मिल गया, P1 इंटू V1 अपॉन V2 की पावर गामा। P2 क्या आ गया, P1 था मेरा 1 बार, तो मैं 1 रख दूंगा, इंटू आपको 1 बार क्वेश्चन में गिवन था V1 अपॉन V2। V1 है 0.15, V2 है 0.05, इसकी पावर गामा है 1.4, तो 1.4, 1 का 1 रहा आपका, ये 3 बार कैंसिल हो जाता है 0.15 0.05 से, तो ये आपका आ गया 3 की पावर 1.4। ये आप अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो इधर से आपका आंसर आता है, मैंने इधर लिख के रखा है 4.65 बार, 4.65 बार। और प्रेशर आपको किस में लेना है, किलो पास्कल में लेना है, तो आप इसको ही लिख सकते हैं 4.65 इंटू 100 kPa। बार को kPa में चेंज करना तो 100 का गुणा करना है, मतलब 465 किलो पास्कल, 465 किलो पास्कल आपका प्रेशर आ गया। P1 मिल गया, P2 मिल गया, गामा मिल गया, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। W एडियाबैटिक, P1 कितना था आपका 100 किलो पास्कल। देखो हमने इधर देखा है P1 जो था 1 बार था, जो कि 100 किलो पास्कल है, तो 100 इंटू 0.15 माइनस P2 कितना गिवन है आपका 465 इंटू V2 है 0.05 अपॉन गामा 1.4 माइनस 1। ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर डायरेक्टली निकल आएगा। और इधर हम आंसर निकालते तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, वर्क डन क्या आ रहा है, W इज इक्वल्स टू माइनस 20.7 जूल्स या फिर किलो जूल्स, सॉरी केजी में वर्क निकालते हैं तो किलो जूल में, क्योंकि हमने किलो पास्कल लिया। एंड ये माइनस साइन क्या बताता है, कई बार अगर क्वेश्चन में आंसर माइनस में आता है तो लिख के आना है, अगर कंप्रेशन हुआ है गैस का कंप्रेशन तो वर्क हमेशा माइनस में आता है, ये बात याद रखनी है। इधर भी फॉर्मूले में माइनस होता है, माइनस ना भी लगाएं तो दिक्कत नहीं है, जैसे ये है ना, तो यार इधर भी माइनस लगाते हैं हम वैसे, बट हमको प्रॉपर आंसर वैल्यू से मतलब है। और इधर माइनस साइन अगर आपका आया तो आप लिखेंगे माइनस सोज कंप्रेशन, कंप्रेशन हुआ है। बाकी आपकी जो ये वैल्यू है ये वर्क डन डायरेक्ट निकल आएगा। तो हमारा एक थर्मोडायनेमिक्स का सवाल हो गया। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलिए तो हम थर्ड क्वेश्चन जो करने वाले हैं ये हमारा बर्नौलीज लॉ का, एंड ये हम आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं भाई। इसके बाद कुछ आपके स्टीम वगैरह के न्यूमेरिकल्स हैं, एंड वो एक दिन में करना है यार बहुत मुश्किल है, और मैं कह रहा हूँ वो पेपर में आए भी तो आप छोड़िए, उसकी जगह कोई थ्योरी करेंगे तो ज़्यादा चांस है कि आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। बिकॉज स्टीम के टेबल्स क्वेश्चन के लिए स्टीम टेबल देखना आना चाहिए, बहुत से भाई 50 फॉर्मूले आने चाहिए, एंड अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते तो यार आप क्वेश्चन एक दिन में नहीं कर पाएंगे और अपना टाइम वेस्ट करेंगे। एंड थोड़ा सा भी अगर उसमें एक पॉइंट की मिस्टेक हुई तो आपका देखिए पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो मैं ना तो उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। मेन आपके 3 टॉपिक थे, थोड़ा बहुत बेसिक थर्मोडायनेमिक के क्वेश्चन, एंड इसके अलावा आपके न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्वेश्चन एंड बर्नौली इक्वेशन के क्वेश्चन। तो बर्नौली का हमने ये ले लिया, इससे पहले थर्मो का देख लिया, एंड उससे पहले हम न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी देख चुके हैं। तो यार ये बर्नौली का क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए द वाटर निकल गया। The water flowing through a pipe having a diameter 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। एक पाइप है जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर है। एट सेक्शन 1 एंड 2, एक पाइप के 2 सेक्शन है, एक का डायमीटर 20 है, एक का सिर्फ 10 ही है, सेक्शन 1 1 2 रिस्पेक्टिवली। द रेट ऑफ फ्लो थ्रो पाइप इज, ये रेट ऑफ फ्लो दिया है कुछ 35 लीटर्स पर सेकेंड, मतलब पाइप से कितना पानी निकल रहा है 1 लीटर में, वो 1 सेकेंड में 35 लीटर पानी हमारा आउट होता है जो डिस्चार्ज हो रहा है। तो द रेट ऑफ फ्लो कितना है 35 लीटर्स पर सेकेंड। द सेक्शन 1 इज 6 मीटर एंड सेक्शन 2 इज 4 मीटर अबव डेटम। मतलब सेक्शन जो इसे एक पाइप है तो सेक्शन 1 थोड़ा सा ऊंचा है एक जमीन से, जैसी जमीन है डेटम मतलब रेफरेंस लाइन। सेक्शन 1 क्या है 6 मीटर है आपका, सेक्शन 2 4 मीटर है, मतलब ये कुछ कम ऊंचाई पे है। तो आपका पाइप कुछ इस तरीके से टिल्टेड रखा है अबव डेटम। द प्रेशर एट सेक्शन 1 में कुछ इतना दिया है 39.34 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड प्रेशर एट सेक्शन 2। चलिए देखते हैं, देखने में टफ लग रहा है भाई, उतना टफ है नहीं। आपको बर्नौली की इक्वेशन पता है, और अगर आपने वेंचुरी मीटर पढ़ रखा है और ना भी पढ़ा हो तो डिस्चार्ज रेट का एक छोटा सा फॉर्मूला है, मैं बताऊंगा आगे, वो आपको पता हो आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। भाई आपका सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि आपको कुछ इस तरीके से पाइप है एक, ये आपकी रेफरेंस डेटम है, इसके 2 सेक्शन है, ये पहला सेक्शन ये दूसरा सेक्शन, इसमें से कुछ यार भाई पानी बह रहा है आगे आगे की तरफ, ठीक है। तो ये जो आपका रेफरेंस लेवल ये है, ये आपका 6 मीटर है, ये जो लेवल है ये 4 मीटर है। वो बोल रहा है कि ये दे दिया, इसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, तो इसका D1 कितना है 20 सेंटीमीटर, D2 है 10 सेंटीमीटर। इधर पे प्रेशर उसने बोला प्रेशर एट सेक्शन 1 इज 39.34 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 39.34 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ आ गई। एंड उसने हमको कोई और डिटेल दी, एक और चीज, ये रेट ऑफ फ्लो थ्रो पाइप इज 35 लीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ फ्लो हर पाइप में सेम होता है। ये समझिए कि 1 सेकेंड में अगर पाइप में इस तरफ से 35 लीटर पानी आया तो उस तरफ से 35 लीटर निकला भी होगा, भले ही एक सेक्शन बड़ा है एक छोटा है। इसका मतलब छोटे सेक्शन और बड़े से 35 लीटर दोनों से ही एक साथ जा रहा है, तो एक किसी से तेज जा रहा होगा, मतलब जो इधर से वाटर जा रहा होगा जिस वेलोसिटी से वो तेज जा रहा होगा, और बड़े से कुछ कम आ रहा होगा, तभी तो दोनों में बराबर वाटर जा पाएगा। तो ये होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन से हमको पता चलता है कि ये प्रोसेस क्या है। तो एक हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन या फिर डिस्चार्ज फ्लो रेट, जिसको डिस्चार्ज फ्लो कैलकुलेशन भी बोलते हैं। जो आपका Q होता है इसको बोलते हैं डिस्चार्ज फ्लो, वो A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2 होता है। A1 एरिया 1, V1 वेलोसिटी 1, A2 एरिया 2, V2 वेलोसिटी 2। तो इधर का एरिया पता है, वेलोसिटी हम निकाल लेंगे क्योंकि हमको Q दे रखा है, A1 दिया है तो V1 आ जाएगा, A2 दिया है तो V2 आ जाएगा। तो हम देखते हैं हमको क्या क्या दिया है। तो हमको ये Z1 बोल सकते हैं आप 6 मीटर, Z2 बोल सकते हैं आप 4 मीटर। तो ये आपको क्या दिए रेफरेंस लाइन। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमको क्या दिया है Q के कितना गिवन है 35 LTR, मतलब सॉरी लीटर्स, LTR पर सेकेंड। तो लीटर में हमेशा याद रखना है कि 1 लीटर में 10 की पावर 3 मीटर क्यूब होते हैं, 1 लीटर में 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होते हैं, मतलब 35 लीटर में कितना हो गया 35 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। पहली चीज आ गई। सेकेंड, अब इसके बाद हम क्या सेकेंड क्या, ये पहला सेकेंड नहीं देख रहे हैं हम, डायमीटर 1 D1 देखेंगे कितना होगा 20 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर आ जाता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 0.2 मीटर। D2 कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 मीटर। ठीक है, ये 2 बात समझ आ गई। Z1 कितना दिया हमको, Z1 दिया है 6 मीटर,
Z2 दिया है 4 मीटर। ये बेसिक डिटेल्स आ गई। हमको पता है कि हमको क्या चाहिए, उसने P1 भी दिया है, चलिए P1 भी देख लेते हैं। प्रेशर 1 कितना दिया है, 39.34 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 39.34 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर ही बच्चों को फंसाता है, जब हम पूरी यूनिट मीटर्स में कर रहे हैं तो ये सेंटीमीटर को भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, मीटर बनाना पड़ेगा। तो ये चीज़ याद रखिए कि जब आप सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में हैं तो मीटर में करते तो चीज़ छोटी हो जाती है, बट आप सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड में हैं एंड इसको मीटर स्क्वायर बनाएंगे तो इस बार चीज़ बड़ी हो जाएगी, मतलब माइनस पावर का नहीं प्लस पावर का मल्टीप्लाई होगा। इसका कहने का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर में होता है आपका कितना, 100 मीटर, वो सॉरी 1 सेंटीमीटर में होता है आपका 10 की पावर -2 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना हो गया, 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर। बट अगर ये 1 अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है तो आप लिखेंगे 1 अपॉन 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर होता है 10 की पावर 4 अपॉन मीटर स्क्वायर। इससे हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि आप जैसे अपॉन में सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है, इसको मीटर स्क्वायर लिखना चाहें अपॉन में ही तो ऊपर 10 की पावर 4 का मल्टीप्लाई होता है, ये बात समझनी है। तो इधर से हमारा प्रेशर 1 कितना आ गया, 39.34 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल चीज़ से, अभी कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं थी। अब देखते हैं हमारा डिस्चार्ज फ्लो होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग, Q इज इक्वल्स टू A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। इससे हमारी वेलोसिटी निकल आएगी दोनों। उससे पहले लेकिन हमको एरिया निकालना है A1 और A2। तो यार ये सर्कुलर पाइप है एक्चुअली, हमारा जो ये पाइप है ये कैसा है, सर्कुलर। सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर या फिर पाई/4 डी स्क्वायर। एरिया होता है सर्कल का पाई/4 डी स्क्वायर, ये तो पता होगा। डी होता है आपका रेडियस, 2 इंटू रेडियस, तो रेडियस में पाई आर स्क्वायर, डायमीटर में पाई/4 डी स्क्वायर। तो इधर से आपका A1 कितना निकल आएगा, पाई/4 D1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई/4, डायमीटर 1 है 0.2 तो 0.2 का स्क्वायर। और आपका एरिया 2 क्या निकल आएगा, पाई/4 और D2 का स्क्वायर, जो कि पाई/4 D2 है 0.1 का स्क्वायर। तो यही मैंने दोनों इधर कैलकुलेट करके रखे हैं, आपके सामने मैं दिखा दूं। तो आपका एरिया 1 आ जाएगा 0.0314 मीटर स्क्वायर। एरिया 2 आ जाएगा 0.00785 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका एरिया 1 और एरिया 2 आ गया। ये थोड़ा देखने में खैर कठिन लग रहा है, बाकी कैलकुलेशन आप देखिए बिल्कुल एरिया के सिंपल फॉर्मूले हैं। इधर से हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, एरिया निकल आया, Q पता है तो वेलोसिटी निकल आएगी। तो जैसे Q इज इक्वल्स टू A इंटू V1 है, तो V1 इज इक्वल्स टू Q अपॉन A1, मतलब A1 V1 होता है। तो Q कितना है हमारा, 35 इंटू 10 की पावर -3, तो ये मैं लिख देता हूँ 35 इंटू 10 की पावर -3, और अपॉन में एरिया 1 कितना निकल के आया, A1 0.0314, तो 0.0314। सिमिलरली हमारा V2 कैसे निकल आएगा, इसी तरीके से V2 इज इक्वल्स टू Q अपॉन A2, तो Q अपॉन A2। Q क्या है, डिस्चार्ज फ्लो, Q है हमारा डिस्चार्ज या फ्लो रेट, जो भी बोलना हो आपको। तो ये भी आ जाएगा 35 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन में यही A2, एरिया 2 है 0.00785। यार ये कैलकुलेशन इतनी बड़ी दिख रही हैं, बट यार इससे बहुत आसानी से हो जाती हैं। तो इसके बाद V1 कितना आ गया, तो मैंने ये भी कैलकुलेट करके रखा है। तो ये आ जाएगा आपका 1.114 मीटर पर सेकेंड, और V2 आ गया आपका 4.454 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी फर्स्ट वेलोसिटी आ गई, सेकेंड वेलोसिटी आ गई। ये सब हमने निकाला क्यों और इतना तामझाम क्यों किया, जो इतना क्वेश्चन को इतना टफ क्यों बनाया, मेन चीज तो यार हमको निकालना है प्रेशर, फाइंड प्रेशर एट सेक्शन 2। मतलब P1 दिया है और P2 कितना होगा उसने पूछा है। P1 39.34 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, तो हमने वो लिखा और हमको ने उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया 10 की पावर 4 का मल्टीप्लाई करके। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लगाएंगे अपनी बर्नौली इक्वेशन। इस सेक्शन पे क्या लगती है, बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली इक्वेशन कैसे अप्लाई करेंगे, तो बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, बर्नौली इक्वेशन होती है हमारी P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन रो जी
प्लस v2 अपॉन 2g प्लस z2। यार ये बर्नौली इक्वेशन तो आपको पता होनी चाहिए, इसका पूरा डेरिवेशन वगैरह मैंने करा के रखा है। हमको P1 पता है, रो और जी की वैल्यू और देखनी है यार क्या होती है। तो वाटर की डेंसिटी क्या होती है, तो वाटर की डेंसिटी होती है रो स्टैंडर्ड, जब कुछ ना दिया जाए तब रो वाटर क्या होता है 1000 kg/m³। 1 m³ मतलब 1000 लीटर। जैसे इधर लिखा है ना कि 1 लीटर में 10⁻³ m³, इसका मतलब होता है 1 m³ में 1000 लीटर होता है। तो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे जो कि 4 डिग्री होता है, आपका जो वाटर टैंक होता है वो 1 m³ में 1000 लीटर पानी बना सकता है। तो आपका जो रो होता है डेंसिटी वो होती है 1000 kg/m³ स्टैंडर्ड पे। और ये जी क्या है, ये आपने पढ़ा होगा न्यूटन लॉ में, ग्रेविटेशन वगैरह में, कि जी की वैल्यू आप 9.81 जी होता है आपका 9.81, और इसकी जो भी यूनिट होती है चलिए वो छोड़िए, तो 9.81 इंटू, या फिर आप इसको कई बार 10 भी ले लेते हैं, बट आपको इधर पर 9.81 लेके चलना है क्योंकि कैलकुलेशन हमारी कैलकुलेटर से हो जाती है। तो हमको सब कुछ पता चल गया यार, P1 पता है, रो बता दिया, G पता है, V1 निकाल लिया, 2G पता है, Z1 तो यार Z1 भी पता है 6 है, Z2 भी पता है, P2 निकालना है, रो G भी पता है, सब पता है अपने को। तो थोड़ी हेर फेर करेंगे हम, P2 को बस इस साइड छोड़ देंगे, बाकी सब चीज़ों को इस साइड ले आएंगे। तो P1 अपॉन रो G प्लस V1 अपॉन 2G और माइनस V2 अपॉन 2G, तो V1 माइनस V2 अपॉन 2G आ जाएगा, प्लस Z1 माइनस Z2 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन रो जी। यार रो मैं थोड़ा सा ही नहीं बनाता हूँ, रो जी, ठीक है। अब P2 चाहिए तो मैं रो जी का इस साइड मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये रो जी और ये रो जी जब ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो इस साइड बचेगा P1 प्लस 2 का 2 रहेगा और जी से जी कैंसिल हो जाएगा, रो ऊपर आ जाएगा, तो रो टाइम्स V1 माइनस V2 अपॉन 2 प्लस रो जी टाइम्स Z1 माइनस Z2 इज इक्वल्स टू आपका P2 आ गया। अब जस्ट वैल्यू पुट अप करनी है, तो यार मैं P2 इस तरफ लिख रहा हूँ इज इक्वल्स टू P1 आप कितना लिखेंगे बिल्कुल ध्यान से देखिए, 39.34 गिवन है न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बट आप 39.34 इंटू 10⁴ मतलब 393400 आप रखेंगे 393400 प्लस रो यार 1000 ही लेना है, V1 कितना है 1.114, तो 1.114 का स्क्वायर माइनस 4.45 का स्क्वायर अपॉन 2, क्लियर, प्लस रो जी, तो प्लस रो है आपका 1000, जी है 9.81 और Z1 माइनस Z2, तो Z1 है आपका 6 हम देख चुके हैं, Z2 है 4, तो इंटू 6 माइनस 4। इधर से आपका प्रेशर जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ये वाली चीज़ माइनस में आने वाली है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा, तो आपका जो फाइनल आंसर आता है, इधर मैंने जो कैलकुलेट करके रखा है, P2 आपका आता है 403700, 403700, और ये आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आता है। ये चीज़ क्लियर, प्रेशर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, बट आप उसको फाइनल करके लिखना चाहें तो आप जैसे न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में वापस लाना चाहें तो आप इसको 10⁴ से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इसको आप ये भी लिख सकते हैं 40.37 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में क्यों लिखा मैंने, बिकॉज हमको इनिशियल प्रेशर भी सेंटीमीटर में गिवन था। तो जो ये है ये हमारा फाइनल प्रेशर है एट सेक्शन 2। तो ये था हमारा बर्नौली इक्वेशन का टोटल जो क्वेश्चन था, ये आपको दिख रहा होगा, एंड थोड़ा सा टफ था भाई, लेकिन ये हो जाएगा। और जैसा मैंने शुरू में बोल रखा है कि BME में भाई कैलकुलेट इतना टफ क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं, बाकी स्टीम के जरूर हो सकता है आ जाए, तो यार आप वो स्किप करें, मेरी माने, फिजिक्स जैसा इसमें इतना न्यूमेरिकल्स का रोल नहीं है, एंड थ्योरी और डायग्राम्स का ज़्यादा रोल है। मैं बार बार वही बात रिपीट कर रहा हूँ, एंड अब बिल्कुल देर नहीं करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। एंड एक चीज़ जरूर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक जरूर से करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही कंटेंट के लिए। मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंड आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।